प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राणायाम करना क्यों जरूरी है? प्राणायाम करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपकी एंजाइटी दूर होती है, स्ट्रेस दूर होता है, आप बिल्कुल कूलिंग फील करते हैं। अभी प्रेजेंट में वर्किंग लोड के कारण या इतने टेंशन तनाव से जो एंजाइटी होती है और नींद नहीं आना, माइग्रेन होना, ये जो सब समस्या होती है, इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम होता है। इसमें स्पेशली ध्यान रखते हैं कि यह प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूँ। आज हम जुड़े हुए हैं योग विशेषज्ञ रिंकू पोरवाल जी से। रिंकू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू मैम। रिंकू जी, वैसे तो योग, आसन, प्राणायाम करने की सभी सलाह देते हैं, तो सबसे पहले हमें ये बताइए कि प्राणायाम क्यों करना चाहिए, प्राणायाम करना क्यों जरूरी है? प्राणायाम करना इसलिए जरूरी होता है कि अभी रूटीन लाइफ में इतना स्ट्रेस होता है कि हमें मालूम नहीं रहता है कि हमारी ब्रीथ कैसे चल रही है। मतलब हम लोग प्रॉपर ऑक्सीजन भी अंदर नहीं ले पाते हैं और हमारे ब्रेन तक प्रॉपर सारे ऑर्गन तक ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता है। इसलिए हम प्राणायाम करना जरूरी होता है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राणों का आयाम, मतलब ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना, अपनी ब्रीथ को प्रॉपर लेना और छोड़ना। प्राणायाम करने के क्या क्या लाभ होते हैं और आप आज हमें कौन से प्राणायाम के बारे में बताने वाली हैं? प्राणायाम करने के बहुत सारे लाभ होते हैं। सबसे पहले प्राणायाम का सबसे बड़ा लाभ होता है कि आपकी एंजाइटी दूर होती है, स्ट्रेस दूर होता है, आप बिल्कुल कूलिंग फील करते हैं। आज जो हम बात करेंगे वह करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम बहुत ही सरल और अच्छा प्राणायाम होता है। अभी प्रेजेंट में वर्किंग लोड के कारण या इतने टेंशन तनाव से जो एंजाइटी होती है और नींद नहीं आना, माइग्रेन होना, ये जो सब समस्या होती है, इसके लिए भ्रामरी प्राणायाम सबसे अच्छा प्राणायाम होता है। ये कौन कौन सी बीमारियों में काम आता है? मतलब कि कौन कौन सी बीमारियां हो तो ये प्राणायाम आप करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम आप करेंगे तो वो बीमारियां ठीक हो सकती हैं? भ्रामरी प्राणायाम सबसे पहले मस्तिष्क से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां होती है, जैसे माइग्रेन होना, सिर दर्द होना, हाई बीपी, लो बीपी, इन सब में ये प्राणायाम बहुत ही अच्छा लाभकारी होता है। इससे ये सारी चीजें पूरी जड़ से खत्म हो जाती है। अगर आप रेगुलर भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस करते हैं तो आपका सिर दर्द हमेशा के लिए चले जाता है। इसको करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि कई लोग देखते हैं और कर लेते हैं लेकिन वो ठीक तरीके से कर नहीं पाते हैं, तो करने का बिल्कुल सही तरीका बताएं कि वो क्या है। आज हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में सबसे पहले अपने आसन पे बैठ जाइए। जो लोग नीचे नहीं बैठ सकते हैं वह चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं। इसमें पद्मासन या सुखासन में बैठ जाएं। सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि हमको वेंटिलेशन एरिया में, हवादार कमरे में ही या हवादार जगह पे ही इस प्राणायाम को करना चाहिए। इसके बाद अपने हाथों को, अपने अंगूठे को कानों पे रख लीजिए और कान को बंद कर लीजिए। फर्स्ट फिंगर अपनी फोरहेड पर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ फिंगर अपनी आईज पर रखेंगे। हल्का सा दबाव देना है, ज्यादा जोर से दबाव नहीं देना है। फिर लंबी गहरी श्वास लेना है। श्वास लेने के बाद अपने अंदर ही अंदर ओम चेंटिंग करके इसको हमिंग भी साउंड करना है। एक बार देखेंगे, लॉन्ग ब्रीथ। फिर धीरे से हाथों को नीचे लाइए। जो भी ये गुंजन हुआ उसे महसूस करें। उसके बाद धीरे से अपनी आंखों को खोल लें। इसको करने का एक तरीका होता है कि जब भी आप लॉन्ग ब्रीथ ले रहे हैं, पहले लंबा गहरा श्वास लेना है, फिर मुंह को बंद करना है और नाक से श्वास को छोड़ते हुए साउंड जो करना है मुंह से करना रहता है। यह भंवरे की आवाज होता है, इसीलिए इसे भ्रामरी प्राणायाम करते हैं, क्योंकि जो भी हम गुंजन करते हैं वो भंवरे की आवाज के समान होता है। इसको कब और कितनी बार तक किया जा सकता है? इसको हम दिन में 2 बार भी कर सकते हैं, सुबह शाम। पहली बार में आप 5 से 7 राउंड कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे बढ़ाकर 5 से 10 मिनट तक भी किया जा सकता है। इसको करने से कोई नुकसान नहीं होता, इसलिए आप 5 से 10 मिनट अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसको कौन कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता है? इसे छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सभी लोग कर सकते हैं। इसके लिए कोई स्पेसिफिक नहीं कि ये व्यक्ति नहीं कर सकता। स्पेशली ये प्रेगनेंसी में बहुत इफेक्टफुल होता है।
इसलिए सारी एज के लोग, सभी तरह के लोग कर सकते हैं। बस इसमें यह ध्यान रखना है कि इसमें एपिलेप्सी, जिन्हें मिर्गी के दौरे आते हैं, उन्हें यह प्राणायाम नहीं करना है। जिसे कान में प्रॉब्लम है, कान में जिसे अवसाद निकलता है, वो लोग इस प्राणायाम को ना करें। इसमें स्पेशली ध्यान रखते हैं कि यह प्राणायाम खाली पेट करना चाहिए। क्या और भी कोई सावधानी है जो इस प्राणायाम को करते समय अपनानी चाहिए? स्पेसिफिक यही है कि इसे खाली पेट ना करें, बाकी इसे कभी भी किया जा सकता है, दिन में 2 बार 3 बार। कई लोग रात को सोते समय करते हैं। इसको करने से अच्छी नींद आती है, मन शांत होता है, शरीर शांत होता है, इसलिए यह प्राणायाम कभी भी किया जा सकता है। खाने पीने में क्या सावधानियां रखनी चाहिए? इसे बस खाली पेट ही करना चाहिए, खाना खाने के बाद नहीं किया जाता है, क्योंकि उससे वोमिटिंग, नोशिया हो जाता है। इसलिए इसे खाली पेट करना चाहिए, और स्पेसिफिक ऐसा इस प्राणायाम के दौरान ऐसी कोई खाने पीने में सावधानी नहीं रखी जाती है। जैसा कि आपने बताया, ये कई बीमारियों में काम करता है प्राणायाम, तो क्या इसके साथ एक्यूप्रेशर पॉइंट्स को भी दबाया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया कि भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, तनाव को दूर करता है, उसी प्रकार एक्यूप्रेशर का एक कुछ पॉइंट होते हैं जिसको प्रेस करने से या ट्विस्ट करने से सेम वही इफेक्ट मिलते हैं जो भ्रामरी प्राणायाम में मिलते हैं। उसके लिए अपनी जो रिस्ट जो है, अपनी कलाई, लेफ्ट राइट आप कोई सी भी ले सकते हैं, उस कलाई को ऐसे पकड़ के अच्छे से ट्विस्टिंग करना। इसे ट्विस्टिंग इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर सारे नर्व एंडिंग होते हैं, यहाँ से सारी नर्व अपने पूरी बॉडी में फ्लो करती है, इसलिए इसे अच्छे से रब करने से सेम वही इफेक्ट होता है जो भ्रामरी प्राणायाम में होता है। इसे दोनों हाथ में कर सकते हैं। ये कितनी देर तक करना चाहिए? इस ट्विस्टिंग को आप 2 से 3 मिनट तक कंटिन्यू कर सकते हैं। इसे स्पेसिफिक नहाते समय करने में ज्यादा लाभदायक होता है। क्या इसको दिन में भी और भी कई बार किया जा सकता है? हाँ जी, इसे दिन में 2 से 3 बार किया जा सकता है। रिंकू जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। ज्योतिष कोई टोना टोटका नहीं है, एक विद्या। जोशी है कोई जादूगर नहीं है, आपका अच्छा सलाहकार। कैसे कर सकते हैं आप अपनी समस्याओं का हल इस विद्या को जानकर? ये कोई ब्रह्म नहीं, एक साइंस। आपके ग्रहों में छिपा है आप ही की समस्याओं का हल। तो देर किस बात की? आइए देखते हैं अपना प्रोग्राम ज्योतिष एक विद्या।